बोलो श्री सदगुरुदेव की, बोलो संत समाज की, बोलो भक्त समाज की। ध्यान मूलम गुरुमूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। तिष्ठते ज्ञान रूपेण नर रूपम कबीर भव वासना जाल सर्वत्र कृपा दृष्टि विनश्यते। तम कबीरं गुरुं वन्दे ज्ञानेनाधिकं भवेत्। जड़ेऽध्यास महाबन्धं बोध ज्ञान विमोच्यते। गुरु समान दाता नहीं, याचक शिष्य समान। भूल भरम की औषधि करही जीव को। भूल भरम औषधि करहे जीव को। विश्ववंदनीय संत श्रद्धाढ़ सदगुरु कबीर देव, पूजनीय स्वर्गीय संत समाज, सभी धर्म प्रेमी सज्जन, शक्ति स्वरूपाय माताएं और बहन, छोटे छोटे बच्चे वो बच्चियां, आपने साहब जी के श्री मुख से बहुत बड़े अच्छे शब्दों को श्रवण किया। वास्तव में जो जागृत होकर के अपना जीवन जीते हैं, वो जहाँ रहते हैं वहीं पर स्वर्ग का निर्माण करते हैं। जहाँ सुशीला बेटियां होती हैं, बहुएं होती हैं, सपूत बेटा होते हैं, अच्छे चरित्र माता पिता, चरित्रवान माता पिता होते हैं, वो घर घर नहीं वो मंदिर बन जाते हैं। और जहाँ पूरे ढोंग और आडंबर, पाखंड, रूढ़िवाद, तथाकथित उपवास और व्रत, देवी देवताओं के नाम पर आडंबर रचना, सज्जनों को धीरे धीरे सारे घर नरक पर जाते। इसलिए अपने आप को बढ़िया अच्छा बनाने के लिए, और व्यक्ति कोई ऊपर से अच्छा नहीं होता है, ये ध्यान रखो। कोई भाई बहन बढ़िया अच्छे कपड़ा पहन करके अपने आप को सुंदर बताना चाहे, कोई रंग और रूप से अपने आप को सुंदर मान ले, कोई तथाकथित किसी जाति समाज में जन्म लेकर के अपने आप को बड़ा मान ले, ये बहुत बड़ी भूल की बात है। अगर कोई व्यक्ति बड़ा होता है और सुंदर होता है तो भीतर से होता है। जिसके विचार सुंदर होते हैं, पवित्र होते हैं, निर्मल होते हैं, जिसको अपने स्वरूप का बोध होता है, अच्छा कार्य करता है, अपना बढ़िया पाठ लेता है। हमारे पूज्य साहब तीरथ साहब जी बोल रहे थे, ये संसार रंगमंच है, हम सब छोटे बड़े हैं, संभल कर बैठना जलवा मोहब्बत देखने वालों, तमाशा खुद न बन जाना तमाशा देखने। अगर तुम साक्षी होकर के देख रहे हो तो अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हो।
और अगर तुम उसमें विलीन हो गए, विमोहित हो गए, तो तुम खो गए उसमें, तो तुम स्वयं तमाशा बनते हो। तुम देखने वाले नहीं हो, ये तो तुम स्वयं तमाशा बन गए हो। पति पत्नी में लड़ाई हो रही है, सास बहू में लड़ाई हो रही है, सारे लोग देख रहे हैं, तो तुम देख रहे हो कि बोलो तमाशा बन गए। सास बहू में लड़ाई है, ये एक के हाथ में चप्पल है, जूता है, डंडा है और वो खूब पकड़े। बाप बेटा में लड़ाई हो रही है, भाई भाई में झगड़ा चल रहा है, तो आप कौन हो? आप देख रहे हो कि संसार को दिखा रहे हो? आप दुनिया के लोग देख रहे हैं, को अरे वो फलानो और फलाने को मुड़ा है। कौन में लड़ाई हो रही है? कि फलाने की बहू है और फलाने की घरवाई। तो तुम तमाशा बने रहे, लोग देख रहे हैं और हंस रहे हैं। देखो तो इन लोगों के अंदर में कुछ थोड़ी सी ईर्षा है, वो कहते हैं कि बढ़िया नहीं लाएंगे, ये तो भूख पिटे और अच्छी तरीका दिखा बढ़िया है। और सज्जनों, ये प्रकृति में नियत बात है, मारोगे टक्कर तो मिलेगी टक्कर और बांटोगे शक्कर तो मिलेगी शक्कर। जो माताएं ठीक समझदार होती हैं, वो अपनी बेटी बेटाओं को अच्छी शिक्षा और अच्छे संस्कार देती हैं। और जब अच्छी शिक्षा अच्छे संस्कार अपने बेटा को जिसने दिया है, तो उसको निश्चित रूप से बहू अच्छी मिलेगी, संस्कारवान। और जिसने अपनी बेटी को संस्कारवान बनाकर किसी को दिया है, तो निश्चित रूप से उसके घर में बहू आएगी संस्कारवान। और अपना अपना पाठ, माताओं की प्रवृत्ति, जो शरीर है माताओं का, वो प्रकृति से ही, प्रकृति के सिस्टम में ही उसकी कुछ भिन्नता है। पुरुषों के शरीर की कुछ अलग रचना है और माताओं के शरीर की कुछ अलग रचना है। पुरुषों के उड़ना पैरना कुछ अलग है, माताओं का कुछ उड़ना पैरना अलग है। और अगर कहीं भाई लोग उड़ करे माताओं की, कि हम माताओं जैसे हम कपड़ा पहने, तो आप लोग क्या सोचेंगे? कोई भाई जब जनाना बन करके आए तो लोग क्या कहेंगे? अच्छा, कोई बहन जब मर्दानी बन करके आती है तो उससे भी लोग उसी तरीका से कहते हैं। ये अपने अपने बुढ़ापे, अपने अपने पहरावे, नहीं कोई वक्त आ जाए, अगर कोई ऐसा काम करना ही है तो वो विषय अलग है। जैसे भीमसेन को जनाना बनना पड़ा, कब? जब कीचक का प्रयोग किया, तो जब ऐसी समस्या थी तो वो जनाना बना, तो लोग हंसे नहीं, उसकी प्रशंसा की थी, क्योंकि वो पाठ ऐसा ही आया। हमारे देश में वीरांगनाएं मर्दानी बन करके लड़ी, तो लोग उन पर हंसते नहीं, और बड़े साफा बांध करके और अपने राजसी वस्त्र पहन करके, तलवार लेकर के और घोड़ा पर चढ़ करके, और फिर वो लड़ी, तो लोग उनकी प्रशंसा करते हैं, क्योंकि वो वैसा ही पाठ। तो सज्जनों, वास्तव में अगर ऐसी स्थिति में अगर कोई बदलाव करना पड़ता है तो वो ठीक है, और अगर अपने आप एक शौक संयत के लिए अगर ऐसा करते हैं तो वो बिल्कुल ठीक है। वो समझ लो कि हम अपने पाठ से कहीं कहीं दूर जा रहे हैं। रानी जो जनक राजा के घर से थी, उसने कितना बढ़िया उपदेश दिया अपनी बेटी को, सीता जी को, के सास ससुर गुरु सेवा करहु, पति रुख लखियायु सयनु सरहु। कितनी बढ़िया बात है। ये नहीं कहा कि बेटी तुम किसी मंदिर में जाना, और ये नहीं कहा कि तुम भूखी प्यासी मरना, और ये नहीं कहा कि जंगल में जाकर के तुम तपस्या करना। क्या कहा? ये बेटी तुम ससुराल जा रहे हो और तुम अपने सास और ससुर की सेवा करना और अपने पति की आज्ञा का पालन करना और संत गुरुओं के ज्ञान को ग्रहण करना। कितनी बढ़िया बात है। अगर ये चारों बात हमारे जीवन में आ जाए तो
सज्जनों फिर आज हम जिन देवियों का श्रद्धा से नाम लेते हैं वो कोई ऐसा नहीं है कि कोई आसमान से उतरी हो या कोई वो जमीन में से निकली हो। वो हम और आप जैसे भाई और बहन है, जिनको चाहे हम राम कहें, कृष्ण कहें, कबीर कहें, बुद्ध कहें, महावीर कहें, या मीरा, मंदालसा, गार्गी, लक्ष्मी, सीता, सावित्री, कोई भी नाम दे दे, चाहे हम माताओं का नाम दे दे, चाहे भाइयों का नाम दे दे। तो जो ठीक समझदार माताएं होती हैं वो अपनी बेटी को, बेटाओं को अच्छी शिक्षा देती हैं, अच्छे संस्कार देती हैं। माता मंदालसा ने अपने 6 बेटाओं को महात्मा बना दिया था। जब बच्चा रोता था तब माँ कहती शुद्धोसी, बुद्धोसी, निरंजनो निर्विकारोसी, संसार माया फल। हे बेटा, तुम शुद्ध हो, तुम बुद्ध हो, तुम साक्षात परमात्मा स्वरूप हो, और ये रोना तुम्हारा धर्म नहीं है, ये तो मन और इंद्रियों का धर्म है। और उस मंदालसा माता ने अपने 6 बेटाओं को महात्मा बना दिया। तो इसलिए मेरे भाई बहनों, जो माताएं और पिता जीते जागृत होते हैं वो अपनी बेटी बेटाओं को जीते जागृत बनाते हैं, संस्कारवान बनाते हैं, और वो भले अपना प्राण देते हैं। बड़ी अच्छा, राम और लक्ष्मण और सीता तीनों जब नाव में बैठ करके जा रहे हैं और राम जी सोच रहे हैं, उसे नहीं बोल रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि अब केवट को मुद्राई कहाँ दे, हमारे पास तो कुछ नहीं है। तो सिय प्रिय ही जानन हारी, मन मुदरी मन मुदित तारी। सीता जी ने अपने पति के चेहरा में पड़े, मेरे पति दुविधा में सोच रहे हैं कि केवट को क्या देना चाहिए। उन्होंने तुरंत अपनी वो बढ़िया सुंदर अंगूठी थी जो उनकी मां ने दी थी, और वो अंगूठी उतार करके और श्री राम जी के हाथों में सौंप दी और कहा, द्रौपदी देव दुविधा में क्यों हो, ये अंगूठी दे देना केवट। उसने अपने पति के हृदय की भावनाओं को पढ़ लिया। सज्जनों, तो इस तरीका से कोई भी देवी अपने पति की भावनाओं को पढ़ लेती है, और कोई भी भैया अपनी पत्नी की भावनाओं को पढ़ लेते हैं, तो उनकी भावना पे एक हो जाती है। एक नर है और एक पुरुष है, दोनों अस्तित्व मिलकर के और एक हो जाती है। और जब दोनों के बीच में एक चीज और तीसरी पैदा होती है, उसको हम संतान कहते हैं। हम चाहे बेटी कहें चाहे बेटा कहें, और जब फिर ऐसी स्थिति में जो संतान पैदा हुई है, वो संतान देव स्वरूप बनेगी, वो संत बनेगी, भक्त बनेगी, वीर बनेगी, दातार बनेगी। कहा है कि धर्म बिहारी पुरुष जो और धर्मचारिणी नारी, वीर भक्त संतान हो कहते संत पुकार। कितनी बढ़िया बात कही है। धर्म बिहारी, धर्म में बिहार करने वाला पुरुष, कभी कोई नशा पान नहीं करता है, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, गांजा, भांग, अंडा, मांस। जिसकी बुद्धि धर्म परायण में है, जिसकी बुद्धि धर्म में रमण करती है, ऐसा पुरुष। और फिर ऐसी देवी धर्म है, धर्मचारिणी नार और धर्मवीर संतान को कहते हैं। ये कोई उर्दू नहीं है और कोई इंग्लिश नहीं है, कोई संस्कृत और फारसी नहीं है, ये बात समझने की है सादा सादा रूप से। अगर इस तरीका का जो परिवार है, कोई उस परिवार को सुरख कहते हैं। उस परिवार के लोग सभी एक भजन सुना है। एक माँ ने अपनी बेटी को कैसे बढ़िया सुंदर सुंदर उपदेश दिए, और मैं निवेदन करता हूँ सभी बेटियों से और सभी माताओं से कि सभी माताएं अपनी बेटियों को ऐसे ही उपदेश दें। और पिता भी साथ में खड़ा हुआ है, ध्यान रखो। तो वो माँ कह रही है, शादी हो गई, शादी के पश्चात विदा किया बेटी को 10-20